या सब बदल रहे हैं। सब कुछ बदल रहा है, पर हम नहीं बदलते। जो नहीं बदलने वाला है, वो तो है अमर, पर जो बदलने वाला है, उसकी संसार के साथ एकता है। यदि हम इसे अच्छे से समझ लें, तो हम परमात्मा के अंश हैं और हम और भगवान एक है, ये अच्छे से ज्ञात हो जाएगा। मैं और शरीर एक है, ये मानना मूर्खता है, क्योंकि चाहे हम ये माने या ना माने, हमारी स्थिति हर समय परमात्मा में है। ये ही सत्य है। जैसे वास्तव में बूंद समुद्र में ही है, पर जब वो स्वयं को समुद्र से अलग मानती है, तो वो तुच्छ बन जाती है। पर वो स्वयं को अपने वज्र को समुद्र में विलीन कर दे, तो वो समुद्र की तरह ही महान बन जाती है। स्वयं को भगवान में विलीन करने के बाद हमारे इंद्रियों से भगवान का ही कार्य होगा। इससे भक्ति, मुक्ति और शरणागति सब हो जाएगी। मनुष्य को भगवान ने करने में स्वतंत्रता दी है कि वो अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके सदुपयोग भी कर सकता है और दुरुपयोग भी कर सकता है। यदि हम अपनी सत्ता ही हटा दे, तो जो भी कार्य होगा वो हमारे द्वारा ही भगवान के द्वारा होगा। करता है तभी तो वो भोगता बनेगा। तो भगवान की शरण होने के बाद वहां पर कर्ता नहीं होगा। वहां पर मालिक जैसे चलाएंगे वैसे हम चलें। यदि मैं शरीर हूँ, तो मुझे जन्मना और मरना पड़ेगा। पर यदि मैं परमात्मा का चेतन अंश हूँ, तो परमात्मा में ही मेरी सदा सदा निवास है। नारायण नारायण नारायण। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है, बहुत सरल बात है। इसमें करना कुछ भी नहीं है। अब परमात्मा हमारी स्थिति पहले से है, अनादिकाल से। हमने मान लिया हम शरीर में है, ये भूल हो गई। अब इसको हमने जैसा सही था वैसा मान लिया कि हमारी स्थिति परमात्मा में। अब शरीर है, उसकी स्थिति संसार में। बस इतनी सी बात है। शरीर को संसार में रहने दो और अपने आप को परमात्मा में रहने दो। ये बात जिसने समझ ली और जिसने इसको जीवन में स्वीकार कर लिया, वो जीवन मुक्त हो गया। मरने के बाद मुक्ति की बात हम क्यों सोचें? हम तो मनुष्य हैं, हमको भगवान ने विवेक दिया है, विश्वास दिया है। तो विवेक से हम समझते हैं कि जो प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, ये शरीर और संसार और हम और परमात्मा कभी भी न बदलते हैं न नष्ट होते। इसलिए हम हमेशा हमारी स्थिति परमात्मा में है। जैसे बूंद की स्थिति हर समय समुद्र में ही है। बूंद में तो मैं बूंद हूं ऐसा मानने की ताकत नहीं है, लेकिन भगवान के अंश होने से हमारे में ये ताकत है कि हम चाहें तो अपने आप को शरीर और संसार में मिला रखें, और चाहें तो हम अपनी स्थिति जहाँ है परमात्मा में उसी को स्वीकार कर लें। अर्जुन ने भगवान को अंत में यही बात कही, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, मुझे याद आ गई। क्या याद आ गई? कि मैं तो सदा ही आपका अंश हूं, आप में स्थित हूं। ये याद आ गई। वो अज्ञान नष्ट हो गया। वो क्या हुआ? मैंने माना था मैं शरीर और संसार में हूं, ये मेरा अज्ञान था। अब मेरा ये अज्ञान तो नष्ट हो गया और मैं आप में सदा से ही मेरी स्थिति है, इस बात को मैं समझ गया, मुझे याद आ गई। ये कोई नई स्थिति निर्माण करना नहीं है। हम मान लीजिए कहीं और स्थित हैं और अब हमें जाकर परमात्मा में स्थित होना है, तो अब इसके लिए जप करो, तप करो, पूजा करो, पाठ करो और पता नहीं कितना करो कितना करो। इसमें करना उसमें होता है जिसमें पहले से स्थिति नहीं है। तो अगर स्थिति पहले से ही परमात्मा में है, तो अब तो इतना ही करना है कि जो गलत मान्यता थी उसको छोड़ दो। हमने मान्यता कर ली थी हम शरीर संसार में हैं, अब उस मान्यता को छोड़ दिया, तो ये तो हो गया नष्टो मोह, अर्थात ज्ञान नष्ट हो गया। और स्मृति लब्धा, याद आ गई।
क्या याद आ गई? ओहो, मैं तो आपका ही अंश हूं अनादिकाल से, और आपने ही मेरी स्थिति हर सुनाई। बस अब शरीर का क्या होगा? शरीर में जब तक प्राण शक्ति है, ये परमात्मा के द्वारा ये संचालित होता रहेगा। अब इसमें कोई कर्ता भोक्ता रहा नहीं, क्योंकि जो हमारी स्थिति पहले शरीर में मानी हुई थी, तब हम इसका कर्ता भोक्ता थे। अब हमने अपनी स्थिति को परमात्मा में है ऐसा स्वीकार कर लिया, तो अब शरीर में हमारा कोई कर्तापन नहीं रहा। मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे पुण्य करना है, वो ये इसकी आवश्यकता नहीं रही। तो वे पुण्य नहीं होगा क्या? अब पुण्य ही होगा, पाप होगा ही नहीं। पाप तो इसका मालिक जब हम बने हुए थे, तब पाप भी होते थे, पुण्य भी होते थे। और पापों का फल भोगने के लिए, पुण्यों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म मरण होता था। अब जो हमारी स्थिति है वो परमात्मा में हमने स्वीकार कर ली, तो अब क्यों होगा जन्म मरण? किसका होगा? जन्म मरण तो शरीर के साथ मिले रहने से होता है। तो इतनी सरल बात है। इस बात में किसी का कोई अगर प्रश्न हो तो प्रश्न करें। ये जैसे गणित का सवाल है, ऐसा ही है। शैली क्या बोलती है? बोलिए। जी राम राम जी सर। राम राम। जी मेरा सवाल इसके रिलेटेड तो नहीं है, बट एक सवाल है कि हमारे दिमाग में जब भी हम कोई कार्य करते हैं, कोई ना कोई बात इधर से उधर से आके हमारा दिमाग को व्यस्त करती है और परेशान करती रहती है। तो उसको हमेशा के लिए हटाने के लिए, एक तरफ करने के लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि हमारा कार्य तो पूर्ण हो पाता उसकी उस सोच की वजह से। जी, तो आपका कार्य क्या है ये बताइए। जैसे तो हम की वजह से वो कार्य नहीं हो पाता, मतलब क्या कार्य? जैसे कि मैं एक किताब ही पढ़ रही हूँ, किताब पढ़ते पढ़ते सोच बीच में 2 सेकंड का ब्रेक लेती लिया, तो उस 2 सेकंड के अंदर दिमाग उस किताब का जो टॉपिक है उससे हटके इधर उधर हर जगह भाग जाता है। सोच में बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है, कोई ना कोई ख्याल या फिर कोई ना कोई बात दिमाग को व्यस्त रखती है। वापस किताब पढ़ने के लिए मुझे फिर आधा पौना घंटा मतलब वापस ट्रैक पे आने पे आधा पौना घंटा बेकार हो जाता है मेरा। हाँ, तो देखिए, ये तो संसार की बात है कि हम किताब पढ़ रहे हैं और अब दूसरी बात आ गई दिमाग में, तो उससे ध्यान हट गया किताब से। तो जो किताब पढ़ रहे हैं वो भी संसार की बात है, और जो हम दूसरी सोच रहे हैं वो भी संसार की बात है। हम संसार में ही विचरण कर रहे हैं, शरीर के साथ हमने अपने आप को एक मान रखा है। अच्छा, मेरे घंटी बज गई, फिर मैं आग पे अगर उत्तर दूंगा तो देखता हूँ। अभी मैं देवकी जी को होस्ट बना देता हूँ, इससे वो जब तक मैं नहीं आऊं तब तक संभालेंगे। हाँ देवकी जी, कुछ सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। नारायण, जो पीछे चल रही थी बात कि व्यर्थ चिंतन का नाश होता है चिंतन होने से। अपने दिमाग में कोई भी बातें आती है ना, वो सब बहुत चिंतन है, चाहे भूतकाल की हो और चाहे भविष्य काल की।
की जो बातें आती है उसको व्यस्त कर सका है। इसलिए स्वामी जी ने एक नियम बनाया, व्यर्थ चिंतन का त्याग तथा वर्तमान के सदुपयोग द्वारा भविष्य को। तो वर्तमान का सदुपयोग क्या है कि जिस कार्य में हम लगे हुए उस कार्य को बहुत ही सुंदर ढंग से करना, भगवान का कार्य समझ के करना। ₹1,00,000 का जुर्माना दिया है। अच्छा, तो अपना डिसीजन हो गया है 30 तारीख तक हॉस्पिटल चलेगा, 1 तारीख से बंद हो जाएगा। नारायण नारायण। कल से जांच होगी नहीं अपने हॉस्पिटल में, जांच नहीं करनी कुछ। अच्छा, एक मिनट। कहते हैं कि व्यर्थ चिंतन का नाश होता है अचिंत्य होने से, अर्थात किसी प्रकार का चिंतन न करने से। अचिंत्य होने पर हमारे न चाहते हुए भी चिंतन हो रहा है, उसका प्रभाव स्वीकार न करें, अर्थात उसे असहयोग करें। जब आप असहयोग करेंगे तब उसका प्रभाव अपने पर स्वीकार नहीं करेंगे, अर्थात न भयभीत होंगे न उससे सुख लेने का प्रयत्न करेंगे। तो आपके असहयोग करने से वह होने वाला चिंतन निर्जीव हो जाता है। तो जो हो रहा है उसका आश्रय और जो कर रहे हैं उसका आश्रय जब आप स्वीकार कर लेते हैं तो जो है उसमें आस्था नहीं होती, उसमें प्रियता नहीं होती, उसमें योग नहीं होता, उसका बोध नहीं होता। और जब हम करने से और रहने होने से हट जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे, तो अपने आप है ना परमात्मा का बोध हो जाएगा, है में स्थिति हो जाएगी। और जब है का बोध नहीं होता, है में आस्था नहीं होती, है के साथ योग नहीं होता, तब देह अभिमान पुष्ट होता है, मजबूत होता है, यानी कि अहंकार कीर्ति रहित नहीं हो सकते। इसीलिए किए हुए का प्रभाव और जो हो रहा है उसका प्रभाव अपने में न हो, उसको स्वीकार न करें। किए हुए का प्रभाव मिटाने के लिए सबसे पहले जो नहीं करना चाहिए, यानी कि ये जो प्रभाव है ना वो कैसे मिटे, करने और होने से असंग कैसे हो, करना और होना उससे असंगता कैसे प्राप्त हो, इस विषय में स्वामी जी बता रहे हैं। इसीलिए देखो करना और होना ये क्या है कि ये दोनों है ना, अभी कहा था ना कि अपना स्वरूप तो है वो इनमें है ही नहीं, ये सारे के सारे हैं, तीनों शरीर में हो रहा है। शरीर अलग है, हम अलग हैं। जब तक ये है ना ये पहली नहीं सुलझेगी तब तक क्या है कि अपना देह जो देह अभिमान है वो समाप्त नहीं होगा। इसीलिए करने और होने से असंग कैसे हो, इस बात पर बता रहे हैं कि किए हुए का प्रभाव और जो हो रहा है उसका प्रभाव अपने में न हो, इसको स्वीकार न करें। किए हुए का प्रभाव मिटाने के लिए सबसे पहले जो नहीं करना चाहिए उसका त्याग करना होगा। पहली बात यह है, जो नहीं करना चाहिए और जिसको हम नहीं कर सकते उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा, और इसको अपन सुगमता से छोड़ सकते हैं। जैसे कोई मेरे को कहे कि दादाजी फुटबॉल खेल दो, आप तुम्हें फुटबॉल खेल दूंगा क्या? ये नहीं हो सकता कि आप है वो 100 मीटर की रेस लगाओ, ये संभव है क्या? नहीं है। तो जो कार्य मैं नहीं कर सकता उसको नहीं करना है, और जो कार्य नहीं करना चाहिए उसको भी नहीं करना है। दोनों से ही है अपने को पीछा छुटाना है, ये विचार के द्वारा संभव है।
अच्छा, जो नहीं करते हैं तो हमने देखा है, हमारे कई सत्संगी है, उनका कहा तो मेरे पीठ में दर्द हो गया। भाई क्या किया आपने? कि मैंने एक गाड़ी खड़ी थी तो वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो मैंने उसमें धक्का लगा दिया। अब बताओ, धक्का लगाएगा तो दर्द तो होगा ही। अब पीछे 70 साल से ऊपर का व्यक्ति धक्का लगाए तो उसकी स्थिति तो खराब होगी है। तो ये बोध होना चाहिए, इसलिए जानकारी में आनी चाहिए, कह रहे ये काम हमें नहीं करना चाहिए। यानी कि जब तक कर्ता सात्विक नहीं होगा तब तक ये बात आएगी नहीं। सात्विक कर्ता होता है वो पहले सोचता है ये काम करें या नहीं करें। जब वो देखता है हाँ ठीक है ये काम करो, और जो राशि करता होता है वो पहले काम करता है, फिर सोचता है कि ये काम तो नहीं करना चाहिए था, ये काम करना चाहिए था, उसके बाद सोचता है। और तामसी करता है वो सोचता ही नहीं है, वो तो क्या है कि पशु की तरह है। इसीलिए किए हुए का प्रभाव मिटाने के लिए सबसे पहले जो नहीं करना चाहिए उसका त्याग करना होगा। उसके पश्चात जो करना चाहिए उसमें जो हमारी फलाशक्ति हो जाती है, उससे जो कर्तृत्व का अभिमान हो जाता है, उससे अपने को बचाना चाहिए। यानी कि करने और भोगने, यानी कि करना और उसका फल प्राप्त करना दोनों से अलग होना है। और फिर जो हो रहा है वे किसी विधान से हो रहा है जिसके हम करता नहीं है, उसका हमें भोगता नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है वो विधान से हो रहा है। अब करना और होना है तो ये होना है वो विधान से है, और हम है वो हमारे अनुकूल होता है तो हम है वो अपने को धन्य मानते हैं, और प्रतिकूल होता है तो भगवान को दोष देते हैं। स्थिति ये हो रही है क्या? अब ये होना क्या है? जैसे मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं तो आप चलाने में तो करने में तो सावधान है, लेकिन आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं बहुत सावधान करने में, चलाने में। लेकिन फिर भी क्या है कि कई ऐसी जगह होती है जहाँ फिसल होती है, और फिसलन से गिर गए तो पैर के लग गई, पैर के लग गई तो उसमें क्या है, वो आपने तो लगाई नहीं, अपने आप को तो हुआ है, लगी है। तो जिस कारण से लगी है उस कारण में, उस कारण की खोज करोगे तो वो अपने आप हुआ है, हम नहीं चाहते थे फिर भी हो गया, तो ये होने में हो गया। अब इसका सदुपयोग क्या है? होने में प्रसन्न, ओह प्रभु है, कोई बड़ी विपत्ति है, उसे बचाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये काम किया है। प्रभु है, मैं क्रिया में लगा हुआ था तो मुझे क्रिया से रहित होने का पाठ पढ़ा रहे हैं। प्रभु की विशेष कृपा माननी चाहिए उसमें। तो प्रभु मैं तो भूला हुआ था, आपने मेरे को ये होने के द्वारा है वो सचेत कर दिया, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करने से होना चाहिए है? तो क्या है कि करना है, करने को अगर अभिमान से रहित और फलेच्छा से रहित करे तो करना है वो न्यूट्रल हो जाता है, उसमें वो आत्मीयता नहीं रहती, उसमें वो बंधनकारक नहीं होता। और होना विधान से मान ले तो उसमें बंधनकारक नहीं होता। बात चल रही है कि जो हो रहा है वे किसी विधान से हो रहा है, बात चल रही है कि अपने को करना और होने से ऊपर उठ जाए तो हमारी स्थिति हैंड हो जाती है, इस पर बात चल रही है। अच्छा जी, करना तो वो शैली का ये प्रश्न था कि वो जहाँ कंसंट्रेशन होता है वहां पर से हट जाता है। तो इस संसार में तो ये बात लागू होती है, लेकिन परमात्मा का यदि हमारे चिंतन चल रहा है
अथवा अपना रूप में अपनी स्थिति का अगर स्थिति का अनुभव हो रहा है तो वो तो होता है, वो हम तो स्वयं होता है। और उसमें जो दूसरी बात आती है वो तो व्यर्थ चिंतन नहीं है क्या? व्यर्थ चिंतन वो भी है और व्यर्थ चिंतन वो भी है जो हम कर रहे हैं, दोनों ही व्यर्थ है यहाँ पर। यहाँ तो दोनों ही सांसारिक चिंतन है। ये सांसारिक चिंतन में तो यही बात आती है कि भगवान ने कहा ये तो निश्चरति मनस चंचल स्थिरम ततस्ततो नियम्य तत् आत्मन्येव वशम रहेत्। अगर आपका मन बार बार कहीं जाता है तो उसको सावधानी पूर्वक वापस उसको आत्मा में लाकर स्थित करो। तो आत्मा में जो अपनी स्थिति है उसका अनुभव हो जाने के बाद फिर मन में क्या हो रहा है इससे हमारा कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर ये है संसार की वस्तु। तो संसार में तो रात और दिन परिवर्तन होगा ही होगा, लेकिन हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो शरीर संसार से अलग है। उसमें कोई चिंतनीय क्रिया पहुंच ही नहीं सकती। इसीलिए संसार के चिंतन में यदि दूसरा सांसारिक चिंतन आता है, संसार के किसी कार्य करते हुए दूसरा चिंतन आता है, तो उसका भी उपाय यही है कि जिस कार्य में हम लगे हुए हैं उस कार्य पर अधिक कंसंट्रेशन करें और जो दूसरा चिंतन आ रहा है उसको महत्व न दें। तो जो अपना मेन कार्य है उसमें हमारा कंसंट्रेशन रहेगा। लेकिन परमात्म तत्व का जो विचार है उसमें चिंतन नहीं है, उसमें तो अपनी जो सदा रहने वाली स्थिति है वो है, उसमें तो चिंतन प्रवेश नहीं कर सकता ना। यहाँ तो बुद्धि से ही हम चिंतन कर रहे हैं और बुद्धि के द्वारा ही हम जो कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ तो सारा ही संसार का ही खेल है। तो इसका तो यही उपाय है कि जो कार्य कर रहे हैं उसमें तल्लीनता से लगे और दूसरा कोई चिंतन आए तो उस चिंतन के साथ बहना नहीं, उसको इग्नोर करें, तब हम कंसंट्रेट कर सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन परमात्म चिंतन में तो सीधा सीधा बात है, वहां तो दूसरा चिंतन पहुंच ही नहीं सकता। यदि हमारी स्थिति हम परमात्मा में है इस बात का जो निश्चय है वो यदि हम समझ लें तो इसके बाद में फिर मन में चाहे कितना ही चिंतन होता रहे उससे हमारा कोई संबंध नहीं। तो दोनों में ये बात तो लागू होती है कि जो हम कर रहे हैं उसके अलावा यदि कुछ भी चिंतन आता है तो उसको इग्नोर करें, यही उपाय है। ये परमात्म तत्व में तो ये उपाय इसलिए कारगर है कि आत्मा है उसमें चिंतन घुस ही नहीं सकता। और संसार वाले में क्या है कि अब आप बुद्धि से ही तो किताब पढ़ रहे हैं और बुद्धि और मन से ही चिंतन हो रहा है, तो वो संसार का चिंतन संसार में होता रहता है, तो उसमें अपने को सावधानी रखनी है, यही बात। तो दोनों में फर्क ये है कि ये बुद्धि का चिंतन है, संसार वाला भी और दूसरा आ रहा है वो भी, और वहां बुद्धि का चिंतन नहीं है, वहां पर तो आत्मा पहले से ही अचिंत्य है, वहां चिंतन घुस ही नहीं सकता। इसलिए वहां जिसका ये निर्णय हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, तो अब उसके कोई शरीर में चिंतन आता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो अपनी स्थिति है वो हर समय परमात्मा में मानता है। तो परमात्मा में अपनी स्थिति मानने से अपनी जो अलग से सत्ता थी वो सत्ता भगवान में विलीन हो गई। तो अब संसार के चिंतन का असर किस पर पड़े? परमात्मा पे तो पड़ता नहीं, और वो रहा नहीं, वो तो परमात्मा के साथ एक हो गया। तो इसलिए यहाँ परमानेंट सॉल्यूशन है। संसार के चिंतन में जब दूसरा चिंतन आए तो उसका सॉल्यूशन यही है कि बार बार अपने मेन कार्य में अपने चिंतन को लगाएं और ये निश्चय करें कि दूसरा कोई चिंतन आएगा
तो हम उसमें उलझेंगे नहीं, उसको इग्नोर करें, तो इस पे समाधान हो सकता है। अब करीब 5-1 मिनट रहे, तो और कोई बात कोई हो तो बोलिए, नहीं तो देवकी जी से बात करते हैं। हाँ देवकी जी बताइए। वो करने और होने और है जी। करना, होना और है, जी। इनके बारे में थोड़ा। करना है वो तो देखिए एक कर्ता होता है, उसके द्वारा होता है, और होना है वो होता है परमात्मा के द्वारा, और है वो स्वयं परमात्मा है। अब रही बात की जो साधक है वो शुरू में अच्छे कार्य करता है और बाद में उसको ये महसूस हो जाता है, अनुभव आ जाता है कि प्रकृति के द्वारा ही सारे कार्य किए जाते हैं। प्रकृति वच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, सब कुछ प्रकृति के द्वारा किया जाता है। तब वो कहता है जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति के द्वारा हो रहा है। नहीं किंचित करोमि, मैं कुछ नहीं करता। तो ये साधन की पहली स्थिति में करना होता है, तो वो करने से असंग हो गया, अब फिर वो करने से असंग हो जाता है। वो कहता है सब कुछ प्रकृति के द्वारा हो रहा है। प्रकृति वच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अमित्य मन्यते। जो अहंकार से विमूढ़ चित्त वाला है वो कहता है कि मैं कर रहा हूँ, वास्तव में तो प्रकृति के द्वारा सारे कार्य हो रहे हैं। अब जैसे सूर्य उगता है, चंद्रमा उगते हैं, ये जितना भी होता है, ऋतुएं आती है, ये सब कौन करता है? सब परमात्मा या प्रकृति के द्वारा हो रहा है। तो बाद में साधक को समझ में आ जाता है कि सब कुछ प्रकृति के द्वारा हो रहा है, तो फिर करना होने में बदल जाता है, और फिर होना है वो है अर्थात परमात्मा में बदल जाता है। इस संसार में जो कुछ हो रहा है उसका तो अभाव ही है, तो केवल एक अक्रिय तत्व रह जाता है, तो फिर है तत्व रह जाता है। ये है करना, होना और है का संक्षेप में वर्णन है। इस साधक की शुरू की और बीच की और अंत की स्थिति है। जी। तो फिर ये विधान क्या हुआ कि होना है वो कोई विधान से हो रहा है? हाँ, वो अलग चीज है। वो है जब मनुष्य संसार के कार्यों में लगा रहता है तो उसके द्वारा कुछ पुण्य होते हैं, और अहंकार के कारण और कामना के कारण कुछ पाप भी होते हैं। तो पुण्य और पाप जो संचित हो जाते हैं तो उनसे प्रारब्ध बनता है। तो प्रारब्ध के द्वारा जो होता है उसको विधान कहते हैं। जी, वो होना है। होने से फिर असंग हो जाए। हाँ, करने और होने दोनों से असंग होना पड़ेगा अगर हम परमात्मा में अपनी स्थिति का अनुभव करते हैं। परमात्मा में स्थिति होती है। हाँ, जो हो रहा है वो भगवान के मंगल विधान से हो रहा है, और जो कर रहे हैं वो वास्तव में पहले कर्तृत्व था इसलिए कर रहे थे। फिर जब कर्तृत्व छूट जाता है तब फिर होना है, और फिर होना और करना दोनों से ऊपर उठ करके फिर है में स्थिति हो जाती है। अपने स्वरूप का अनुभव होने के बाद में फिर उसके बाद करना और होना दोनों से असंगता आ जाती है। तो समय होने वाला ही है, इसलिए थोड़ी देर के लिए हम क्रिया रहित और चिंतन रहित होकर के और परमात्मा में अपनी स्थिति का अनुभव करें।